अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज बन रही थी मज़ेदार सी हलीम। तो आ जाएँ उसकी रेसिपी हम शेयर करते हैं आपके साथ। तो ऑयल लिया है, उसमें मैंने प्याज डाली है। ये हलीम मैं बना रही हूँ 1.5 किलो गोश्त का। 1 से 1.5 किलो गोश्त है, तो उसमें मैंने 5 मीडियम साइज़ की प्याज कह लें आप उसको। अच्छे से इसको हमने फुल डार्क ब्राउन करना है, नॉर्मल जैसे होती है उस तरह से, और अच्छे मुनासिब से ऑयल में। फिर इसमें मसाले डालेंगे सिंपल से। अदरक लहसुन डाला है मैंने, पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, हल्दी है, पिसा हुआ गरम मसाला है। ये आपने मसाले इसमें शामिल करने हैं और इसको मसाला जैसे भूनना है। और इसको भूनने के बाद फिर आपने इसके अंदर गोश्त को डाल देना है। गोश्त डालेंगे और हरी मिर्चें मैंने डाली हैं इसमें आधा पाव के करीब, छोटी वाली हरी मिर्चें। वो इस कौरमे में ही पकने दीजिएगा, वो अच्छे से खूब ना गल जाए गोश्त, ना खूब हलवा हो जाए, खूब ज़बरदस्त सा ना। और हलीम के पीसेस जो होते हैं वो आप गोश्त वाले से जब दुकान से लें तो इसी तरह से बड़े बड़े पीसेस करवा लें, छोटी छोटी बोटियाँ नहीं करवाएं, क्योंकि इससे लेस बहुत अच्छा आता है और टेस्ट बड़ा मज़ेदार आता है, बहुत अच्छा बनता है हलीम में। तो आप जब भी बनाएं तो ये चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि गोश्त जो हो थोड़े बड़े बड़े बोटे कह लें, इस तरह से हो। फिर ये अच्छे से भून लिया था मैंने, और फिर इसमें हरी मिर्चें डाल दी थी मैंने आधा पाव। और अब मैंने इसको कुकर में रख दूँगी पकने के लिए, बहुत ज़बरदस्त सा। जब ये बिल्कुल गल जाए तो हम इसको फिर निकाल कर और बोटियाँ हाथ से ठंडा करके बोटियों को अलग कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बनता है। मैं और मेरे मियाँ हम दोनों मिलकर बनाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पूरा प्रॉपर हलीम अकेले बनाया। तो मुझे लगता है कि ये हम दोनों का ही है कि कुछ चीज़ें मैं करती हूँ तो कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड करते हैं। तो हम दोनों के लगे बगैर ना, यानी कि साथ के बगैर हलीम बनना मुश्किल है। और हम लोग बनाते हैं हलीम तो इसमें सिर्फ जौ, गंदम और चने की दाल, बस ये हम 3 चीज़ें डालते हैं, इसमें शामिल करते हैं हम। और कोई दूसरी मूंग मसूर की, माश की, कोई और दालें, कोई लोग चावल डालते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। हम लोग इस तरह से बनाते हैं और ये माशाल्लाह से पूरे ससुराल में सब में हमारे हाथ का हलीम बहुत पसंद किया जाता है। ये गल गया था गोश्त, मैंने इसको ठंडा करने रख दिया था। जो यखनी बची थी वो मैंने साइड में कर दी थी। फिर उसी कुकर को मैंने खाली कर दिया था और बग़ैर वॉश नहीं किया था मैंने। इसी पे मैंने जौ और गंदम जो है उन दोनों को पहले एक साथ चढ़ा दिया था, क्योंकि कुकर इतना बड़ा साइज़ का नहीं है, मैं सारी चीज़ें एक साथ नहीं डाल सकती थी। तो मैंने कहा चलें चने की दाल हम बाद में बॉयल कर लेंगे। तो ये इस तरह से अच्छा खासा ये 2-3 बार इसको मैंने बॉयल करा, यानी कि अपने टाइमिंग से 15-15 मिनट से। तो ये 2 घंटे में जाके कहीं हुआ था, 15-15 आधे घंटे के वक्त से, क्योंकि लगना नहीं चाहिए था ना नीचे कुकर में। जौ गंदम में चिकनाहट इतनी होती है, चिपक जाता है, और ये ज़रा सा लगा हलीम और गया, बस इसमें ये ख्याल रखना है। जौ गंदम हो गया था, मैंने उसको पतीली में बड़े में कर दिया था। फिर दाल हो गई थी, उसको भी मैंने बड़े पतीले में डाल दिया था। और यहाँ पर हल्का सा बस मैंने वो होता है ना हैंड ब्लेंडर, उससे कर दिया था। और ये गोश्त को आप देखें हाथों से ठंडा करके, ये मेरे मियाँ जी ने मिलके इसको तोड़ दिया था, रेशे रेशे कर दिए थे सारे। और फिर वही जो उसकी जो शोरबा था, यखनी जो थी, उसमें डाल के हमने इसको और पका लिया था। और फिर इसको इसके अंदर डालकर, अब इसमें जब गोश्त शामिल हो जाता है ना, तो फिर हम कोई मशीन या कुछ भी वो नहीं आप चलाते हैं। फिर आप बस वो जो घोटा होता है लकड़ी का, वो आपने चलाना है। तो ये इतना घोटा इसमें लगा है ना, इतना मुस्तकिल घोटा लगे जा रहा था, क्योंकि आता ही टेस्ट घोटे से ही हलीम के अंदर। कुछ भी आप कर लें, लेकिन मजबूरी होती है भाई, जाहिर सी बात है, नहीं इतना होता है तो मशीन आपको चलानी पड़ जाती है कि वो दाना उसका पिस जाए। लेकिन आपने देखा जौ गंदम को अगर अच्छे से आपने बॉयल कर लिया, अच्छे से कर लिया ना, यानी कि उसका दाना फट जाए और उसको आप सेपरेटली ग्राइंड हल्का सा कर लें सिर्फ ना, और फिर आप डालें तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इसमें आ जाता है। और ये देखें इस टाइम पर ये इतना ज़बरदस्त सा बना था और टेस्ट में भी बहुत मज़े का बना था। फिर सेपरेटली मैंने प्याज थोड़ी सी ब्राउन कर ली थी, प्याज क्रिस्पी सी हो गई थी, बहुत मज़ेदार सी। फिर हम लोगों ने मिलकर बैठ के खाया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार बना था। आप लोग प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छा बनता है। और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस पसंद आया करें तो बताया करें। और अगर कुछ आप लोगों को बनवाना हुआ करें, कोई दिल चाहे किसी की रेसिपी का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करा करें। और बस अपना ख़्याल रखें, अपनों का ख़्याल रखें। ये टाइम, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं आएगी। और बहुत सुकून से माशाल्लाह से मैंने बैठ के खाया। मेरी कोशिश होती है कि जब मेरे मियाँ की, मेरे बच्चों की छुट्टी हो तो मैं कुछ अच्छा स्पेशल उस दिन को करूँ, साथ बैठ के खाएँ, अच्छा करें। फिर मैंने ये इसमें देखें अच्छा सा भर के गरम मसाला ऊपर लाजमी डालें, और गरम मसाले के ऊपर ये जो घी होता है ना, घी में प्याज ब्राउन करते हैं, ऑयल में नहीं। फिर उसी घी को गरम करके इसके ऊपर भगाड़ लगाकर, और वो जो आप ढक्कन फ़ौरन कवर कर दें इसका, बहुत मज़े का हो जाता है ये। इस तरह से गरम मसाले के ऊपर आप भगाड़ लगाएं
और फिर ये मेरी पूरी फैमिली ने हमने बैठ के खाया था, माशाल्लाह से सबको पसंद आया। तो चलें फिर आएँगे दोबारा अपनी एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।